Okay, all of you. Now let's start with Turing machine. Now I have told you about the different automatas. चॉम्स्की हायरार्की जब भी आप किसी को एक्सप्लेन करेंगे, चाहे आप फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सप्लेन करें या पीडीए को करें या एलबीए को करें या ट्यूरिंग मशीन को करें, एक मैं आपको एक थंब रूल बता देती हूँ। एटलीस्ट आपको एक दो नंबर इसी से मिल जाएंगे कि आप ये चॉम्स्की हायरार्की जरूर बना देना। ठीक है। और इनकी पावर्स को कंपेयर करके बता देना। तो क्योंकि अब हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे पहले हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा था, फिर पीडीए आया, फिर एलबीए और फिर ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग फिर आप ये बता दो कि कौन सी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अब ट्यूरिंग मशीन जो है हमारे मेमोरी हायरार्की चॉम्स्की हायरार्की में सबसे ऊपर है। तो ट्यूरिंग मशीन की जो पावर है वो एलबीए से ज्यादा है, एलबीए की पावर पीडीए से ज्यादा और पीडीए की पावर एफए से ज्यादा है। तो आप बता सकते हो कि क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग मशीन इज मोस्ट पावरफुल व्हाई। ट्यूरिंग मशीन इज at the topmost in the Chomsky hierarchy, and Turing machine has the capability to accept all the languages which can be accepted by LBA, PDA and finite automata। मतलब ट्यूरिंग मशीन वो सभी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर सकता है जो एलबी एक्सेप्ट कर रहा है, पीडी एक्सेप्ट कर रहा है और फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट कर रहा है। और अपनी लैंग्वेजेस भी एक्सेप्ट कर रहा है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस। तो इसलिए ये सबसे पावरफुल है। ठीक है। और ये हर तरह की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। तो अगर हम सीएफजी की बात करते हैं, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए नोटेशन क्या होगी। आप लोग ये पूछ रहे थे ना कि चॉम्स्की हायरार्की में आपको क्या लिखना है। चॉम्स्की हायरार्की में आपको ये सारे ऑटोमेटास तो बताने हैं, प्लस ये भी बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर आपको बताना है कि इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं। मैंने आपको बताया था एफए को रिप्रेजेंट करते हैं टाइप 3, इसको फिर टाइप 2, फिर टाइप 1 और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस को आप टाइप 0 से रिप्रेजेंट करते हो। और ये चीज जरूर लिखना आप एग्जाम में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीएफजी में क्या होता है, लेफ्ट साइड में हमेशा एक वेरिएबल होता है और एक ही वेरिएबल होगा हमेशा। और राइट साइड में क्या होगा, वेरिएबल हो सकते हैं या टर्मिनल हो सकते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होगा। या तो नल प्रोड्यूस करेगा, या सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, या सिर्फ टर्मिनल्स होंगे, या फिर वेरिएबल्स और टर्मिनल्स होंगे कलेक्शन। ठीक है। सीएसजी क्या कहता है, लेफ्ट साइड में वेरिएबल भी हो सकते हैं और टर्मिनल, लेकिन सीएफजी कह रहा है नहीं सिर्फ वेरिएबल होंगे। बट सीएसजी क्या कह रहा है, वेरिएबल भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक वेरिएबल तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल्स ही तो प्रोड्यूस करते हैं राइट साइड में प्रोडक्शन को। तो अगर वेरिएबल नहीं होगा तो ये कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो लेफ्ट साइड में वेरिएबल और टर्मिनल दोनों हो सकते हैं, बट टर्मिनल का होना जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है टर्मिनल ना हो, बट वेरिएबल जरूर होगा। और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में भी वेरिएबल और टर्मिनल होंगे, बट वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी सबसेट हो सकता है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये कहना चाह रहा है कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी ये स्टार मतलब क्लोजर आएगा। और ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में जो भी नहीं, यहाँ क्लोजर नहीं आएगा, क्योंकि अगर क्लोजर आएगा तो लेफ्ट साइड में नल प्रोड्यूस हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो बस ये इसका मतलब ये वी और टी का कॉम्बिनेशन होगा, और एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड का जो लेंथ है, मतलब नंबर ऑफ सिंबल्स जो लेफ्ट साइड में होंगे वो हमेशा लेस देन इक्वल टू द नंबर ऑफ सिंबल्स ऑन द राइट साइड। माने कि अगर लेफ्ट साइड में 3 सिंबल है तो राइट साइड में मिनिमम 3 होने चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अनरिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेजेस में क्या होता है, ग्रामर्स में क्या होता है, आपके पास वी और टी जो होते हैं, इन मतलब वेरिएबल और टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट ये पॉजिटिव क्लोजर होगा, यानी कि लेफ्ट साइड में नल नहीं प्रोड्यूस हो सकता। इसका मतलब ये है, क्योंकि क्लोजर का मतलब क्या होता है, नल भी प्रोड्यूस होगा। तो ये है। और राइट साइड में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब नल भी हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ टर्मिनल हो सकता है, और वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो ये बेसिक बात है, ये आपको हर एक में रिपीट करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। अब अगर आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस कौन सी होती है। रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट करता है। और इसको मैंने आपको इस तरह रिप्रेजेंट करके बताया, ये एक गिवन एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने क्या है, एक एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, एक वेरिएबल एक टर्मिनल और वेरिएबल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ये देखो, ये वाला जो एग्जांपल है ये सीएफजी है, ये भी सीएफजी है, बट ये वाला जो एग्जांपल है ना, आप देख सकते हो वेरिएबल के साथ एक टर्मिनल भी है। और राइट साइड में क्या है, वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक सीएसजी है, क्योंकि 2 > 4 तो ये सीएसजी की कंडीशन में आ रहा है। और ये वाला जो एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल देखो, तो मैंने अभी बताया था लेफ्ट साइड में कुछ भी हो सकता है, राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है कि लेफ्ट साइड के नंबर ऑफ सिंबल्स राइट साइड से बड़े ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि कोई कंडीशन ही नहीं है। अब अगर कोई कंडीशन नहीं है तो देखो, लेफ्ट साइड में 3 सिंबल है और राइट साइड में 2 सिंबल है। अगर लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ा है ना, तो समझ जाना कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर है।
और लेकिन एक वेरिएबल जरूर होगा लेफ्ट साइड में, ये आप देख सकते हो। तो ये वाला जो ग्रामर है, अगर ये एग्जाम्पल भी आपको देने हैं किसमें, चॉम्स्की हायरार्की में, अगेन आई एम रिपीटिंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे छोटे से एग्जाम्पल लेके ये बताना है कि चॉम्स्की। तो ये पहले वाले जो दो थे, ये CFG के अंडर आते थे। ये पहले वाला, बिल्कुल पहले वाला आपका आता है रेगुलर लैंग्वेज में। दूसरे वाला आप किस में ले सकते हो, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज में। तीसरे वाला जो है ये CSG का पार्ट, और ये फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा, दिस अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये देखिए, ये क्या है, ये CFG भी है, ये CSG भी है, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। कोई बता सकता है क्यों ये मैंने टिक क्यों लगाया है? इसका मतलब पता है, ये बताना है कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं। ये बताओ, क्या ये CFG होगा पहले वाला? यस मैम। क्योंकि एक ही वेरिएबल है, ठीक है। ये CSG होगा, हाँ होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक सिंबल है और राइट साइड में दो सिंबल है, हाँ CSG भी है। लेस देन हो गया ना लेफ्ट साइड का राइट साइड से। क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है? क्या रिकर्सिवली एन्यूमरेबल है? यस। हाँ है, क्योंकि रिकर्सिवली एन्यूमरेबल में तो कोई भी लैंग्वेज आएगी, सारी एक्सेप्ट होगा, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो इसलिए मैं देखो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल पे सब पे टिक किया, देख सकते हो आप लोग। ये वाला जो क्वेश्चन है ये CFG है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है लेफ्ट साइड में। ये CSG भी है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में एक सिंबल और राइट साइड में तीन है, तो कंडीशन फुलफिल होगी, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, क्या ये CFG है? देखो क्रॉस मार किया है मैंने। ये CFG नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट यहाँ पे दो सिंबल है, उसमें से एक टर्मिनल है, तो ये क्रॉस हो गया। अब क्या ये CSG है? हाँ भाई CSG है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ सिंबल दो है, यहाँ चार है, तो 2 इज लेस देन 4 हो गया। और क्या ये देखो, रिकर्सिवली एनिमरेबल तो सारी लैंग्वेज होंगी, तो कोई टेंशन ही मत लो। उसके बाद ये वाला देखो, क्या ये CFG है? नहीं है, क्योंकि ए लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, ये क्रॉस हो जाएगा। क्या ये CSG? नहीं, CSG भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में तीन सिंबल है, राइट साइड में दो सिंबल है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। और ये ये मैंने आपको बोला, आ रही तो रिकर्सिवली एन्यूमरेबल तो सारी लैंग्वेज होंगी, तो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बट अगर आप इसे चॉम्स्की हायरार्की में लिख दोगे, तो फुल 6/6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्या लिखना है आपको चॉम्स्की हायरार्की में? ये डायग्राम बनाना है, और इन सारे ऑटोमेटा के बारे में एक एक लाइन बतानी है, लैंग्वेजेस के बारे में एक एक लाइन बतानी है, और ये आप ये बता सकते हो भाई, हर एक का एग्जाम्पल दे सकते हो ये। तो दिस विल बी हेल्पफुल। तो अब हम ट्यूरिंग मशीन का बेसिक पढ़ते हैं। ट्यूरिंग मशीन का बेनिफिट ये होता है, इसमें जो हमारे पास स्टेप होती है, उसमें आप बाई डायरेक्शनल दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, और राइट टू लेफ्ट भी जा सकते हैं। और इसमें रीड ऑपरेशन हमारा पीडी में था, बट ट्यूरिंग मशीन में एक और ऑपरेशन है, दैट इज राइट ऑपरेशन, राइट। सो हम यहाँ राइट ऑपरेशन भी कर सकते हैं। ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास 7 टपल्स होते हैं, और आपने देखा था पीडीए में भी 7 टपल्स थे। फर्स्ट 5 टपल्स जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखे हैं, ये वही टपल्स हैं जो डीएफए में थे। क्यू नॉट इनिशियल स्टेट, क्यू एफ फाइनल स्टेट, कैपिटल क्यू टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, दिस सिग्मा इज इनपुट अल्फाबेट्स, एंड डेल्टा इज योर ट्रांजिशन सिंबल, डेल्टा। ओके, देन वी हैव टाउ, टाउ इज टेप अल्फाबेट, एंड बी इज ब्लैंक सिंबल। और इसमें क्या होता है, ये हमारी इनपुट टेप है, इसमें इनपुट अल्फाबेट इनपुट करते हैं, ये हमारी कंट्रोल यूनिट है जो इसको प्रोसेस करती है। यहाँ पे हमारे पास ये ट्रांजिशन, ये जो सिंबल है डेल्टा फंक्शन, इसको कैसे लिखेंगे, आप एक इनपुट स्टेट में, एक स्टेट में है, और आपने क्या किया, एक टेप अल्फाबेट देखा, जो भी टेप पे अल्फाबेट है वो आपने देखा। तो आप क्या करोगे, एक स्टेट पे ही जाओगे, और आप एक टेप अल्फाबेट ही लिखोगे। मतलब हो सकता है ए का ए आप ए ही रहने दो, या हो सकता है ए को आप कोई चेंज करके मतलब सी कर दो, डी कर दो। तो यह तो अगर आप रीड करोगे तो टाउ सिंबल टाउ ही रहेगा, बट हो सकता है आप उस सिंबल को राइट करना चाहो तो कोई और सिंबल भी लिख सकते हो, तो टाउ चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एल एन आर क्या होगा, या तो आप लेफ्ट में मूव करोगे, या आप राइट में मूव करेंगे, ठीक है। आपको ये 7 टपल्स बताने हैं। तो अब उसके बाद आपको बताना फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा में कोई मेमोरी नहीं होती, लिमिटेड होती है। बट पीडीए में क्या होता है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर आप एक स्टैक ऐड कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगी, फाइनाइट ऑटोमेटा तो ऑलरेडी था, बट उसमें स्टैक ऐड होने के बाद वो पीडीए बन जाएगा। बट अगर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर आप दो स्टैक ऐड कर दोगे, तो वो एक ट्यूरिंग मशीन बन जाएगा। और ट्यूरिंग मशीन में जो हमारी टेप होती है वो अनबाउंडेड होती है, मतलब उसकी लेंथ लेफ्ट और राइट साइड में एक्सटेंड करती है इनफाइनेटली।
और हमें पता है एफए क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। इसी तरह पीडीए भी क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक दोनों नेचर का होता है। और ट्यूरिंग मशीन भी डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी होती है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन भी होती है, 2 टाइप्स होती है। तो हम फिर से कहेंगे कि फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन की कुछ फीचर्स हम बता सकते हैं कि ये आपको ये इसमें भी हेल्प करेगा कि आप बताना चाहो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन, या ट्यूरिंग मशीन इतनी पावरफुल क्यों है। तो अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 स्टैक्स आ जाएंगे तो वो ट्यूरिंग मशीन बन जाएगा। और ट्यूरिंग मशीन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, और ऑपरेशंस हम इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, राइट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम न्यूमेरिकल वाइज पढ़ेंगे। तो ये इसकी थ्योरी थी। अब फिर